नमस्कार दोस्तों, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये गुस्साई भीड़ 4 साल की 2 मासूम बच्चियों के न्याय की मांग कर रही है। इन भीड़ वालों ने, जनता ने, देश की जनता ने अब इस भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया है ताकि 2 बच्चों को न्याय मिल सके। ये लोग रेलवे ट्रैक्स को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग लगातार स्कूल में भी, जहां पर बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, जिस स्कूल की बच्चियां थी वहां पर भी ये लोग पहुंचे, वहां पर भी हंगामा हुआ और अब रेलवे ट्रैक्स को घेर लिया गया है। लगातार इन लोगों की सिर्फ यही मांग है, सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि स्कूल में जिन बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया उन आरोपियों को, उनके आरोपियों को तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, उनको सजा दी जाए। उनका आरोप है कि पुलिस देरी कर रही है, मामले को टालने की कोशिश कर रही है, सुनवाई नहीं हो रही है उनकी। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये कुछ दिन पहले का ही है, जब 2 मासूम बच्चियां स्कूल जाती हैं पढ़ने के लिए ताकि वो पढ़ सकें, कुछ बन सकें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देती है, वही नारा यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले, उन बच्चियों के परिवार वाले उसका पालन कर रहे थे, अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेज रहे थे। लेकिन स्कूल में भी वो बच्चियां सुरक्षित नहीं थीं। जब वो बच्चियां स्कूल से घर वापस लौटी तो उनके गुप्त अंगों में दर्द हुआ। परिवार वालों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि टॉयलेट जाने पर सफाई कर्मचारी ने उनके गुप्त अंगों को दबाया था। बदलापुर के स्कूल में अक्षय शिंदे सफाई कर्मी हैं। उससे बच्चियां इतनी डरी हुई हैं दोस्तों कि स्कूल जाने से साफ मना कर रही हैं। लगातार वो बच्चियां रोए जा रही हैं। मेडिकल रिपोर्ट में कंफर्म भी हो चुका है कि दोनों बच्चियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। दोनों बच्चियों के घर वाले थाने जाते हैं, लेकिन थाने में मुकदमा लिखवाने के लिए पुलिस वालों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं और FIR दर्ज कराने के लिए 12 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, जब सुनवाई में देरी होने लगती है तो भीड़ गुस्सा जाती है। बदलापुर वालों ने रेलवे ट्रैक पर पूरी तरीके से घेराव कर लिया, ट्रेन को रोकना शुरू कर दिया गया। लगातार ये जो लोगों की मांग थी वो हिंसक रूप लेने लग गई। दोस्तों, बदलापुर रेलवे ट्रैक पर लोगों ने मुंबई जाने वाली ट्रेन के रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए स्कूल और थाने का घेराव भी किया जा रहा है। जब सुनवाई नहीं हुई तो मंगलवार को सुबह के समय लोग बदलापुर रेलवे स्टेशन भी पहुंच गए और ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया। उनका कहना है कि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। हंगामे की वजह से मुंबई लोकल की जो सेंट्रल लाइन है उस पर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं, जो आम जनता है वो काफी परेशान हो रही है। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर को घटना पर बयान जारी करना पड़ा है। लगातार इस हिंसा के बाद उनको भी बयान देना पड़ा, उनको भी कहना पड़ा कि हाँ, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तक कुछ भी बड़ा एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र की सरकार दिखाई नहीं दे रही है। स्कूल परिसर में बच्चियों से ये जो पूरा मामला है ये 12 या 13 अगस्त के आसपास का है। करीब 10 घंटों से उसके बाद से लगातार रेलवे ट्रैक पर जाम लगा हुआ है। रेलवे की जो सुविधाएं हैं वो पिछले 10 घंटे से ठप हैं। मुंबई से सटे बदलापुर में प्रदर्शन अभी भी जारी है। अगर देखा जाए दोस्तों तो ना कोलकाता के अस्पताल में महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बदलापुर के नर्सरी स्कूल में बच्चियां सुरक्षित हैं, ना पढ़ी लिखी जवान लड़कियां सुरक्षित हैं, ना मासूम बच्चियां सुरक्षित हैं। वो पढ़ती हैं तब भी सुरक्षित नहीं है, वो पढ़ लिख कर कुछ बनती हैं तो भी वो सुरक्षित नहीं है। इस देश में बेटियां किसी हद तक अब सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही हैं, ऐसा देश की जनता को अब लगने लगा है। दोस्तों, बच्चियों से यौन शोषण का पता चलते ही आज लोगों के सब्र का बांध पूरी तरीके से टूट गया। अब लोगों का देश की लाचार न्यायालय व्यवस्था से, कानून से, पुलिस प्रशासन से और इस सरकार से कहीं ना कहीं विश्वास उठता हुआ दिखाई देने लगा
लगा है, लेकिन सरकारों के पास झूठे नारों के सिवा और कुछ भी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब जनता को बद्दा मजाक लग रहा है। जनता को अगर विश्वास होता तो आज इस तरीके से रेलवे ट्रैक्स पर घेराव न किया गया होता, हंगामा ना हो रहा होता। उधर कोलकाता में उस डॉक्टर के न्याय के लिए लगातार मांग हो रही है और इधर इन मासूम बच्चियों के साथ इतनी अभद्र घटना के बाद देश भर में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।